It's Coding World. Hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल सेशन पे। गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्री रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाना, ठीक है, और यहाँ पर पूरी एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल नूब टू प्रो लेवल, ठीक है। इसमें गाइस हम ऑलरेडी 10.5 घंटे की वीडियो बना चुके हैं पूरा बेसिक्स कवर करके। उसके बाद एक एजुकेशनल वीडियो है पासवर्ड क्रैकिंग की, उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है गाइज, उसके बाद एक प्रैक्टिकल है और एक प्रैक्टिकल इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, वो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये 2 वीडियो हैं क्रिप्टोग्राफी की, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। गाइज, अगर आपको आज का प्रैक्टिकल समझना है तो ये सारी वीडियोज़ आपको प्री रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखो गाइज, मेरी वीडियो को देख के आप फॉलो अप कर सकते हो, यानी कि आप उसको रट लोगे, लेकिन गाइज एथिकल हैकिंग समझना और एथिकल हैकिंग रटना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो हमारे साथ ये सारी वीडियोस 1 बाय 1 देख के चल रहे हैं गाइस, मैं गारंटी ले रहा हूँ वो कहीं ज़्यादा अच्छा आउटपुट उनसे देंगे जो खाली फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वीडियो देखी एक, अगली वीडियो नहीं देखी, फिर एक देख ली, तो गाइस आपको समझ नहीं आएगा और आप बोलोगे टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। गाइस, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हमारी ये सारी वीडियोस लाइन में देख चुके हैं, ठीक है, और फॉर्मेट यही रहने वाले, वीडियो इन्हीं फॉर्मेट में देखना, ऊपर नीचे मत देखना, नहीं तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम खुद का एक एनक्रिप्शन सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है, और कैसे कंपनियाँ भी बनाती हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। अगर आप इसको कहीं भी गलत जगह अप्लाई करते हो तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप बिना टाइम वेस्ट करिए हम अपनी पीपीटी को करते हैं ओपन, लेट्स गो। वीडियो में जो कुछ भी दिखाया और बताया जाएगा वो केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होगा। किसी भी तरह से आपको इसे कहीं भी लागू करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। कोई भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी करता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। The information provided in this video is intended for educational and informational purposes only. It is not intended to be advice or recommendation of any kind. Anyone who wishes to apply concepts and ideas shared in this video takes full responsibility for their actions. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी पीपीटी लग रही है बहुत ज़्यादा सुंदर, ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं अपने एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल पे, ठीक है, एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल पे। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू डू एनक्रिप्शन, ठीक है, हम एनक्रिप्शन कैसे करें, और इससे भी मेन है हैशटैग बेसिक कंपनीज ओवरव्यू, ठीक है। मैं आपको कुछ स्मॉल कंपनीज का, बड़ी कंपनीज का नहीं गाइस, स्मॉल कंपनीज का कुछ हल्का सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अपने एंड से। और गाइस, ये जो पीपीटी है ना, ये जो आप थंबनेल देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। देखिए, सबसे पहले तो गाइस हम आज VS कोड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया है। और हम एक पाइथन का कोड भी देखेंगे, मैं आपको एक कोड भी करवाऊंगा जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी गलत जगह अप्लाई करोगे तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। और ये तो आप समझ ही रहे होंगे 0 और 1 क्या होता है, ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम है और कुछ नहीं। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं आ चुका हूँ अपने अगले पेज पे, ठीक है। गाइस, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहता हूँ, ठीक है, बेसिक्स। पिछली वीडियो में अगर आप मेरी क्रिप्टोग्राफी वाली वीडियो देख के आए हो, कौन सी वाली, क्रिप्टोग्राफी वाली वीडियो देख के आए हो, तो मैंने गाइस उसमें काफ़ी डेप्थ में बात करी थी कि क्या होता है एनक्रिप्शन, ठीक है, क्या होता है एनक्रिप्शन। और आज भी जो हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है, शायद आपने उसकी लाइन पढ़ ली होगी ध्यान से, हाउ टू डू एनक्रिप्शन। ये देखो हम कैसे करेंगे एनक्रिप्शन को। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है, रिकॉल करवा देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एनक्रिप्शन क्या होता है गाइस? एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, अपनी रियल इन्फॉर्मेशन को, आपकी जो असली इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ साथ डायग्राम बना दूँ, आप उसको क्या कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो। सर, ट्रांसफॉर्म हम किस में कर देते हैं? आप उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो नॉन ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है सर। तो सर ये तो हमको आता है बिकॉज हम लास्ट वीडियो देख के आए हैं। अब जो नहीं देख के आए ये उनको खाली रिकॉल करवाने के लिए है कि आप एक ऐसा प्रोसेस यूज़ करोगे जिसमें कि आपकी जो रियल इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दोगे। सर किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे? नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। यानी कि एक डायग्राम से आपको शो करूँ तो मान लो आपके पास एक एक पर्चा है, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने लिख रखी है जो आप दुनिया से छुपाना चाहते हो। तो आपने क्या करा, आपने इस प्रोसेस का यूज़ करा और इस प्रोसेस को यूज़ करके आपने कुछ ऐसा कोड जैसा बना दिया। फॉर एग्जाम्पल कोड ऐसा था \AB12
$6,855 ठीक है। अब क्या ये किसी को समझ आ रहा है? वैसे तो आपको खुद को भी समझ नहीं आ रहा होगा, आपने जो प्रोसेस अप्लाई किया उसके बाद, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर कुछ भी लिखा था, मान लो इसमें लिखा था ABCD और 01, लेट से उसने कन्वर्ट करके उसको ऐसे में लिख दिया ताकि दुनिया उसको समझ ना सके, तो गाइज ये होता है एनक्रिप्शन, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये एनक्रिप्ट तो हो गया, लेकिन अब इसको हम समझेंगे कैसे बाद में? तो गाइज अगर आप इसको बाद में समझना चाहते हो तो एनक्रिप्शन का गाइज उल्टा होता है डिक्रिप्शन, ठीक है। क्या करता है ये? एनक्रिप्शन की तरह ये इस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, और जैसे ये प्रोसेस को रिवर्स करेगा हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारा रियल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? की, ठीक है। और मैंने आपको बताया था विदाउट की के कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी उनके बारे में थ्योरेटिकल बात कर रखी है, साथ ही साथ उन मेथड्स को मैंने प्रैक्टिकल भी कर रखा है। हमारे इंस्टाग्राम पे आप उसको देख सकते हो, वो अवेलेबल है वहाँ, ठीक है, उनके डेमो। ओके, अब गाइस आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बेसिक्स अभी ये क्यों बताया, और ये एनक्रिप्शन आज की जो ये होने वाली है वीडियो, ये एक्चुअली में क्या होने वाली है गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले तो मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सिर्फ, ठीक है। अब गाइस मान लो कि कोई छोटी सी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग जैसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस समझ जाना, थोड़ा थोड़ा वही है उसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल कंपनी। सर हम स्मॉल कंपनी का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? बिकॉज गाइस जो बड़ी कंपनी होती है, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो इतनी बेसिक प्रोसीजर अप्लाई नहीं करती, ठीक है। लेकिन मैं स्मॉल कंपनीज़ का बता रहा हूँ आपको, पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था, आज भी होता है लेकिन कई स्मॉल कंपनीज़ में, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कभी भी उनकी कोई वेबसाइट होती है, ठीक है, उनकी कोई वेबसाइट होती है, वहाँ पर कोई नया यूज़र आ गया, लेट्स से ये आपका यूज़र है, नया यूज़र, ठीक है, ये आया इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। अब ये कंपनी मान लो किसी चीज़ का बिजनेस करती है, ठीक है, कोई बिजनेस करती है ये। अब इनका कोई प्रोडक्ट होगा, लेट्स से, ठीक है, इनका कोई प्रोडक्ट होगा। अब वो यूज़र को पसंद आ गया, ठीक है, तो यूज़र ने क्या करा, वेबसाइट पे जाके उसको बाय कर लिया, ठीक है। लेकिन गाइस अब आप एक चीज़, बेसिक सी चीज़ तो आपको इतनी पता ही होगी, बाय करने से पहले वो आपसे क्या बोलता है, गूगल पे कर लो साइन इन, ठीक है, या तो गूगल से कर दो साइन इन, ठीक है। अगर गूगल से नहीं करते साइन इन, तो आप कुछ ना कुछ करके, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन हमको दो, ठीक है। आपको वहाँ पे कनेक्ट होना पड़ेगा, किसके साथ? वेबसाइट के साथ, ठीक है गाइस। तो बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, आप ध्यान से सुनना। जैसे ही आप अपनी, ठीक है, क्या अगले पेज पे चलने की जरूरत है? नहीं, चलो चलो हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर देता है किसमें? वेबसाइट पे, तो वेबसाइट के पास आपके क्या चले जाता है? वेबसाइट के डेटाबेस में। गाइस एक काम करते हैं, हम इसको ना पीछे वाले पेज पे ही कर लेते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी। चलो ठीक है, अगले पेज पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फटाफट। ये एक यूज़र है, ठीक है, अब सिर्फ मेन बताएंगे, वो तो खाली मेरे को आपको समझाना था, ठीक है। ये आपकी आ गई वेबसाइट, ठीक है। यूज़र क्या करता है, यूज़र ने वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे जाके अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लॉगिन सेव कर दिया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अब आप जानते हो कि वेबसाइट के डेटाबेस में, ठीक है, वेबसाइट के डेटाबेस में क्या सेव हो गया, ठीक है, उसके डेटाबेस में सेव्ड हो गई क्या? इन्फॉर्मेशन किसकी गाइस? आपकी, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर हमारी इन्फॉर्मेशन लेकर क्या होगा, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। डेटाबेस शायद आपको पता होगा, डेटाबेस का डायग्राम ऐसा दिखता है, ठीक है। डेटाबेस को ऐसे ही बनाते हैं अगर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो। अब सर ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ नहीं आया सर? अभी पता चल जाएगा जैसे ही साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टेबल बनी रहती है गाइस। डेटाबेस अपने आप में एक टेबल होता है, ठीक है। मान लो वहाँ पर टेबल कुछ ऐसी बन गई, ठीक है, और आपका नाम, ठीक है, ये लो, यहाँ पे एग्जांपल डाल देता हूँ मैं, पूरा ढंग से बना के दिखाई देता हूँ। ये आपका नेम है, ठीक है, और लेट से ये आपका है पासवर्ड, ठीक है, ये है आपका है पासवर्ड, ठीक है। आपने अपना नेम डाल दिया, फर्स्ट वाले में मान लो किसी कोई एग्जांपल था, ठीक है, नेम था उसका XYZ, ठीक है, तो उसने अपना पासवर्ड डाल दिया XYZ@501, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा बंदा था, ठीक है, उसका नाम था ABC, ठीक है, उसने अपना पासवर्ड रख दिया, लेट से कुछ भी रख लो, ठीक है, उसका एग्जांपल रख लो ABC, लेट से, ये खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पासवर्ड उसने ये रख दिया। गाइस ऐसे ऐसे करके मतलब जितने यूज़र आते जाएंगे उनका जो है वो डेटाबेस में सेव होता रहेगा। और ये डेटाबेस किसका है? स्मॉल कंपनी का, ठीक है, स्मॉल कंपनी का। गाइस अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर क्या प्रॉब्लम आ गई, फिर ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, इतना तो हम सबको पता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है वो सुनना, ठीक है। मैंने आपको बताया था एन्क्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि
क्या करते हैं, दुनिया इससे बचाती है अपने डेटा को, ठीक है। तो जो स्मॉल कंपनी है वो ऐसा नहीं चाहती कि आपका जो डेटा है वो चोरी हो जाए, तो वो उसको बचाती है, ठीक है, वो उसको सेफ रखती है किनसे, अटैकर से, ठीक है। लेकिन सेफ करने के लिए वो एक एन्क्रिप्शन का प्रोसीजर को यूज़ करती है, ठीक है। अब वो मैं आपको अगले पेज में समझा देता हूँ। तो गाइस अगले पेज पे हम आ गए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल कंपनी, ठीक है। इससे खाली आप एक आइडिया ले लेना, रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। स्मॉल कंपनी ने क्या करा, अपने डेटाबेस को उठाया, अपने डेटाबेस को पिकअप करा और उस पर अप्लाई कर दिया एन्क्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब गाइस अगर आपको नहीं पता एन्क्रिप्शन का प्रोसेस एग्जैक्टली में क्या होता है, कैसे काम करता है, तो यहाँ ऊपर आई टैब में आपको वीडियो आ गई होगी, वो जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना, तब आपको 50-60% शायद समझ आ जाए। बिकॉज बट मैं तो यही कहूँगा आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो देख के आओ यहाँ तक, ठीक है। ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहने वाली है, ठीक है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उन्होंने एन्क्रिप्शन का प्रोसेस लगाया, आपका एक न्यू डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है, न्यू डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब स्मॉल कंपनीज क्या करती हैं, या तो ये वाला डेटाबेस क्या करती हैं, या तो इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। अगर वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करती तो वो उसको एक ऐसी जगह हाइड कर देती है जिसको कि जो स्मॉल कंपनी, ये जो कंपनी है, इसके यूज़र खुद एक्सेस ना कर पाएँ, इस चीज़ को नहीं कर पाते, ठीक है। इसका एक्सेस किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं, शायद मे बी जो उसका ओनर है, जो कंपनी का मेन ओनर है, ठीक है, उसको शायद पता होगा कि इसका एक्सेस कैसे लेना है, ठीक है। बट वो भी कोशिश करते हैं कि इस डेटाबेस का एक्सेस किसी को ना मिले, ठीक है। तो अब आप बोल रहे होंगे सर अगर डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा ही नहीं तो कैसे आगे काम होगा। जो न्यू डेटाबेस गाइस बन के तैयार रहता है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर न्यू डेटाबेस क्या है, कहने का मतलब, देखो एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। पीछे चलते हैं। लेट से पहला यूज़र था, मैंने आपको क्या बताई उसकी डिटेल, XYZ, ठीक है, ये उसका नेम है, ठीक है, ये उसका नेम है और ये उसका पासवर्ड है, ठीक है। अब गाइज इसका पासवर्ड लेट से इसने रखा था न्यू डेटा ऑफ XYZ। लेट से गाइज ये ऐसा कोई पासवर्ड रखता नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या पता इसने अपना ऐसे रखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे ही रख दिया हो। लेट से एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो खाली समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है बैकएंड पे, ठीक है। तो क्या करा, कंपनी ने इसका डेटा लिया, पास करा अपने एन्क्रिप्शन प्रोसेस से, ठीक है, अपने एन्क्रिप्शन प्रोसेस से। अब आप बोलोगे सर ये एन्क्रिप्शन प्रोसेस होता कैसे है, वो ही तो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। उसी का मैं आपको एक स्मॉल सा डेमो, बहुत छोटा सा एक एजुकेशनल पर्पस वाला डेमो दूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस XYZ को इस एन्क्रिप्शन प्रोसेस से पास किया और जो इसका डेटा था, यानी कि मान लो लेट से ये वाला पासवर्ड था, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गाइज हम ये मान लेते हैं कि जो आपने ये न्यू डेटा ऑफ XYZ, ये जो पासवर्ड इसने रखा था, इसका एन्क्रिप्शन प्रोसेस से पास होने के बाद कुछ ऐसा आया है, ठीक है, $A12, ठीक है, DA13, लेट से X डॉलर, सॉरी यहाँ पे डॉलर आ गया, $1 फिर से $1, ठीक है। लेट से इसका ये आ गया। अब आप बोल रहे होंगे सर ये अजीब सी चीज़ क्या है। गाइज अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आप हमारी एथिकल हैकिंग सीरीज़ में बिल्कुल नए हो, अभी तक आपने चीज़ें सीखी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार। गाइज इसको बोलते हैं हैश वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं हैश वैल्यू, ठीक है। अब गाइज ये हैश वैल्यू कैसी होती है, क्या होती हैं, ये प्रीवियस वीडियोज़ देख के आना, तभी आपको समझ आएगा। गाइज फिर से नहीं समझा सकता, अगर समझाऊंगा तो ये वीडियो आधे घंटे की होने के बजाय गाइस फिर से 10-15 घंटे की हो जाएगी, बिकॉज जो मैंने पहले पढ़ा रखा है उसको फिर कैसे पढ़ा सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो देख के आओ, ठीक है। एन्क्रिप्शन प्रोसेस से पास हुआ और ये वैल्यू आ गई किसकी, इसकी न्यू डेटा ऑफ XYZ की। अब गाइस जो ये वैल्यू है ना, ये एक रियल वैल्यू है, ठीक है, ये एक रियल वैल्यू है, क्योंकि इसको जब आप डीक्रिप्ट करोगे, इस हैश वैल्यू को जब आप क्या करोगे, डीक्रिप्ट करोगे, ठीक है, डीक्रिप्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से ये पासवर्ड मिल जाएगा, न्यू डेटा ऑफ XYZ। लेकिन इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब देखो ये जो की होगी ये सिर्फ कंपनी अपने पास रखेगी, क्योंकि अगर कंपनी ने इस की को पब्लिक कर दिया तो फिर अटैकर्स तो ईजिली इस चीज़ को निकाल लेंगे ना, हाँ कि ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए कंपनी जो इस वाले डेटा को, यानी कि ये जो हैश वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं खुद भी एक डेटा है, इस डेटा को एक न्यू डेटाबेस में सेव करती है, एक न्यू डेटाबेस में सेव करती है। अब आप सोच रहे होंगे सर न्यू डेटाबेस कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ये भी टेबल की तरह ही दिख रहा होगा, ठीक है, और इसमें सेम पूरा वही फॉर्मेट होगा। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, XYZ, लेकिन उसके पासवर्ड में, ठीक है, उसके पासवर्ड में ये पासवर्ड नहीं होगा गाइज, ये जो रियल पासवर्ड है ये नहीं होगा, ठीक है। उसकी जगह क्या होगा, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब आप डाल दो इसके यहाँ पे $A12DA13, ठीक है, उसके बाद जो भी है कुछ भी डाल दो, $X12, ठीक है,
लेट्स से एग्जांपल के तौर पे। तो गाइस अब ये है, अब अटैकर गलती से इसको ले भी लेना तो क्या कर लेगा अटैकर, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले डेटाबेस को डाला जाता है कंपनी के द्वारा। अब मैं आपको एन्क्रिप्शन का प्रोसेस समझाने वाला हूँ। आज की जो प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है ना, वो किस पे होने वाली है, इस चीज़ पे होने वाली है कि हम खुद से लेट से अगर मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ छोटी मोटी, ठीक है, और मैं थोड़ा सा डेटा सिक्योरिटी प्रोसेस यानी कि मैं सिक्योरिटी भी देना चाहता हूँ हल्की फुल्की अपने ही एंड से, मतलब मैं किसी चीज़ को हायर नहीं कर रहा हूँ, किसी नए बंदे को ऐसे सिक्योरिटी उसके लिए हायर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। एन्क्रिप्शन प्रोसेस आज का ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, ठीक है। और गाइज मैं बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी अप्लाई मत करना, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ठीक है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना एन्क्रिप्शन प्रोसेस गाइज। और आपको मैं साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, आज की जो वीडियो है ना गाइज, वो स्पेशली सिर्फ इसीलिए है बिकॉज हमारे 800 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इसकी खुशी में, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, आपने बहुत जल्दी हमको मतलब यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है गाइज। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही हमारी फैमिली बन के रहो, ठीक है, आगे भी हमारी ऐसी हेल्प करो। और अगर आप नए हो, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप हमारी एथिकल हैकिंग सीरीज़ को फर्स्ट वीडियो से लेकर आते जाना नीचे, और आपको ये वीडियो तो मिल ही जाएगी, ठीक है, इसी चैनल पर। सीधा डायरेक्ट जंप करोगे इस वीडियो में समझ नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा कोर्स है, ऐसे नहीं कर पाओगे। ओके सो हम आ जाते हैं अपने एन्क्रिप्शन प्रोसेस पे गाइस। आज के एन्क्रिप्शन प्रोसेस को जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसमें मैं आपको एक कोड लिखवाने वाला हूँ, और वो कोड होने वाला है पाइथन लैंग्वेज में, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में। ओके सर, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे होंगे, हम यही काम कर रहे होंगे जिसमें कि हम अपने पासवर्ड को उठाएंगे, ठीक है, हम अपने पासवर्ड को क्या करेंगे, उठाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मेट में। अगर आपको नहीं पता फॉर्मेट क्या होते हैं गाइस, प्रीवियस वीडियो देख के आ जाना, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था फॉर्मेट कौन कौन से बताए थे। MD5 एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम मैंने आपको समझाई थी प्रीवियस वीडियो में, इसकी पहले वाली वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था MD5 क्या होता है। उसमें मैंने आपको और चीज़ें भी बताई थी, शायद आपको याद होगा, SHA-1 वाला फॉर्मेट, SHA-1, ठीक है, SHA-2, और इससे पहले एक और फॉर्मेट होता है SHA-0, ठीक है, और एक और होता है SHA-3, ठीक है, एक और होती है गाइस RC4, ठीक है, यानी कि ब्रूट फोर्स RC4 एल्गोरिथम इसको कहा जाता है, ठीक है। अब गाइस बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गाइस मैं जिसका यूज़ करने वाला हूँ, मैं इस वाले फॉर्मेट का यूज़ करूँगा अपनी इस वाली वीडियो में, ठीक है। बाकी की जो वीडियोज़ होंगी वो भी गाइस आते रहेंगे टाइम टू टाइम। चलो अब इस वाले में हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, SHA-1 वाला। आपको पता होगा ये भी एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है इनकी तरह, ठीक है, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारी की सारी सेम ही है, खाली बस हल्के फुल्के नाम ऊपर नीचे रहते हैं। हम गाइस मैंने आपको बता दिया पाइथन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पाइथन लैंग्वेज हल्की फुल्की आती होगी, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा सारी रिक्वायरमेंट्स आपके फुलफिल करवा दूंगा। पासवर्ड हम लेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद आखिरी में उसको मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। आज तक मैं आपको जो कहता था ना, आज तक जो देखो ये पीछे चलते हैं, ये जो मैं आपको दिखाता था ये $.A12, ये अजीब सा जो मैं लिखा करता था, आपको समझ नहीं आता था। आज आप देखोगे कि एक्चुअली में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली में है क्या ये इन डेप्थ, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना सीधा कोड करना स्टार्ट करते हैं, और तब आपको समझ आएगा मैं एक्चुअली में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करते हो, ठीक है, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप भी VS कोड पे करते हो तो अच्छी बात है, कहीं और करते हो तो गाइस कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, ठीक है। अब चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर एक फोल्डर मैंने ओपन कर रखा है, आप किसी भी फोल्डर में कर सकते हो। इस वाले इसका मैं नाम रख लेता हूँ गाइस एन्क्रिप्शन, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं एन्क्रिप्शन रख रहा हूँ ताकि मेरे को समझ रहे कि मैंने किस लिए बनाई है। .py आपको पता होना चाहिए गाइस, पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर, ठीक है। चलो अब गाइस यहाँ पे मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। और गाइस अगर आपको 360 में क्लियर नया दिखे तो आप 720 कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नेट नहीं जाता इतना भी, आज के टाइम पे तो 5G है, फ्री है सबके लिए, ठीक है। तो गाइस हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आप बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस, ओके। तो गाइस आज हम यूज़ करने वाले हैं एक पैकेज जो कि होगा हैशलिब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ इम्पोर्ट हैशलिब, ठीक है। अब गाइस
ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ये वाला पैकेज डाउनलोडेड नहीं है, देखो किसी किसी के उसमें प्री डाउनलोडेड हो सकता है, मेरे उसमें डाउनलोडेड है, ठीक है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपके उसमें नहीं होगा तो मैं आपको वो वाली प्रॉब्लम भी शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आना, ठीक है, यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करना, एक फाइल बना लेना रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, किसी भी नाम से बना लेना, मैं लिख रहा हूँ requirements.txt याद रखना, ठीक है, टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पर आप क्या लिख देना, आप लिख देना #lib, ठीक है। और गाइज याद रखना केस सेंसिटिव है तो स्मॉल ही रखना, ठीक है। इसको कर लेना कंट्रोल सेव, ठीक है, #lib आपने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे जाना, इस 3 डॉट पे टर्मिनल ओपन कर लेना, अपना न्यू टर्मिनल, ठीक है। आपने टर्मिनल ओपन कर लिया, टर्मिनल ओपन करते के साथ यहाँ पे लिख देना पिप इंस्टॉल, ठीक है, -r, ठीक है, याद रखना -r स्पेस, और जो भी आपका फाइल का नाम है, जैसे मेरी फाइल का नाम है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, .txt, और मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो वो #lib को ऑटोमेटिकली मेरे लिए डाउनलोड कर देगा। आपको cmd ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने कोई और नाम रखा है तो आप वो वाला नाम रखना और एंटर कर देना। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं एंटर करूंगा, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सब प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वो आपके लिए बता रहा हूँ जिनने इंस्टॉल बिल्कुल भी अभी तक नहीं किया। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करूँगा, अपनी मेन इन्फॉर्मेशन, वो कुछ भी हो सकता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर चॉइस। लेट्स से ये योर चॉइस जो है वो कोई मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप अपनी डाल सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके लिए, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके बीच में, ठीक है, बट ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलना, ठीक है। अब इसके अगली वाली लाइन में मैंने आपको क्या बताया, हम किस फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे SHA-1 की, ठीक है। अब गाइस अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, जाके वीडियो देख लेना, प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है, ठीक है। और ये हैश क्या है, ये खाली एक वेरिएबल है जो कि बता रहा है कि इसमें हैश वैल्यू होगी कौन सी, SHA-1 वाली, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसा रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे #lib, ठीक है, .sha SHA-1, ठीक है, ये एक फंक्शन है गाइस, ठीक है। SHA-1 जो है वो फंक्शन है किसके अंदर, #lib के अंदर, इसीलिए मैंने ये डॉट का इस्तेमाल किया है। #lib क्लास से मैं SHA-1 वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, इस वाले क्लास का। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, अगली हम लाइन लिखेंगे, ठीक है, SHA-1_hash.update लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अपडेट एक फंक्शन है जो कि अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर आप पास कर देना अपना इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट लिख दिया .encode, ठीक है, .encode, और एनकोड किस फॉर्मेट में होगा याद रखना, UTF-8 में, ठीक है गाइज। ये चीज़ ध्यान से देख लेना। अब ये जो आपको ये मैं लिख रहा हूँ कोड, यह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, आपने जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, इसको हम अपडेट कर रहे हैं किस फॉर्मेट के साथ, UTF-8 फॉर्मेट के साथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मत भूलना। अब गाइज इसके अगली लाइन में लिखोगे आप #, ठीक है, इंपॉर्टेंट, #, यहाँ पर अब जो ये वाली चीज़ है ना, ये अपडेट हो चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट वाली लाइन में हम हैश को क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि वो जो मैं आपको लिख के दिखाता था ना डॉलर अजीब सा ही, वो अब यहाँ पर इस वाली लाइन में क्रिएट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना SHA-1_hash, क्या है ये, यही है, ठीक है, ये। और इसको बीच में अभी हमने 9th लाइन में क्या करा, अपडेट भी कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको किस एक फंक्शन में होता है, हेक्स डाइजेस्ट, ठीक है। हेक्स डाइजेस्ट फंक्शन को आप जैसे ही यूज़ करोगे, ये आपका जो आपका एनकोडेड है, ठीक है, जो आपका पासवर्ड यानी कि आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एनकोड हो चुकी है इस फॉर्मेट में UTF-8 में, उसको ये कन्वर्ट कर देगा हैश्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हेक्स डिजिट वाले उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब गाइज अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे इसके अंदर मैं पास कर दूंगा #important, ठीक है। तो गाइज अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना। इसके अंदर तो मैंने अभी योर चॉइस लिख रखा है, लेट से मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए यहाँ पे कौन सा था, ठीक है। XYZ की वैल्यू क्या थी, देखो पासवर्ड क्या था, पासवर्ड बोल लो या फिर इन्फॉर्मेशन बोल लो, ठीक है, खाली गाइज ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। न्यू डेटा ऑफ XYZ, ठीक है। चलो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको हटा के मैं लिख देता हूँ न्यू, ठीक है, न्यू डेटा ऑफ XYZ, ठीक है। अब जैसे ही गाइज मैं इसको रन करूँगा ना, तो वो जो मैंने आपको बताया था ना न्यू डेटाबेस, देखो वो जो न्यू डेटाबेस था उसके अंदर क्या स्टोर होगी वैल्यू, वो अभी आपको दिख जाएगी जैसे ही मैं ये पाइथन का प्रोग्राम रन करूँगा। इसको मैंने करा कंट्रोल सेव, रन विदाउट डीबगिंग, और यहाँ पे मैंने इसको करा और देखना अब क्या वैल्यू आती है। तो गाइज बूम, ये है आपकी वो हैश्ड वैल्यू जो मैं आज तक आपको बताता था ना गाइज, वो ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ पे डाला सबसे पहले तो मैंने गाइज हैशलिब जो हमारी लाइब्रेरी है उसको मैंने इंपोर्ट करवाया, ठीक है, मैंने बुलाया क्योंकि उसी के अंदर ये जो मैथमेटिकल और जो ये एल्गोरिदम्स है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, वो सेव हैं, ठीक है। जैसे कि SHA-1 हो गया और भी बहुत सारे टाइप हैं, वो मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। ये मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, न्यू डेटा ऑफ XYZ, ठीक है। इसको मैंने पास करा अपने वेरिएबल के अंदर, ठीक है सर, आपने इसको वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। साथ ही साथ मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया था, किसका, SHA-1 वाली फंक्शन का बोल लो, या फिर ये अपने आप में एक एल्गोरिदम है, ठीक है। ये फंक्शन अपने आप में एक एल्गोरिदम है, प्री बिल्ट, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया था और इसका अपडेट करते के साथ मैंने उसको एक एनकोड कर दिया था, किसमें, UTF-8 वाले चीज़ में, ठीक है, 8 वाले फॉर्मेट में। उसको जैसे ही मैंने अपडेट कर दिया, किसको, अपने ऑब्जेक्ट को, उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट को भी पास कर दिया था पहले, ठीक है। फिर मैंने बोला कि भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको तुम हेक्स डाइजेस्ट वाले फंक्शन के साथ मैंने कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद हमें पूरा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन जाके मिल गया, ठीक है, हैश्ड वाला, हैश्ड फंक्शन, ये देखो हैश्ड वैल्यू हमें मिल चुकी है इसके अंदर। उसके बाद आखिरी में मैंने खाली प्रिंट करवा दी अपनी हैश्ड फंक्शन को, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी, ठीक है। वैसे ये होगी तो नहीं, शायद यहाँ पे प्रिंट तो नहीं होगी, चलो यहाँ पे हो सकता है क्या पॉसिबल, लेट से कंट्रोल V, ठीक है गाइज, हो गई होगी, अच्छी बात है, चलो हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो गाइज ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये आई है, ठीक है। अब इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस पर ज़रा बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी वो वैल्यू जो अभी हमने एनक्रिप्शन प्रोसेस एक अभी अपने आप में एक फार्मूला बना लिया, ठीक है, एनक्रिप्शन प्रोसेस का। उसको बनाने के बाद हमने एक वैल्यू भी निकाल दी अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। कौन सी वैल्यू, जो कि कन्वर्जन हो चुकी है, किस में, SHA-1 फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पर मैं मैंशन भी कर देता हूँ #SHA-1 फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमने इस वैल्यू को बनाया है, हैश्ड वैल्यू बनाई है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, नेम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट इन्फो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो थी, लेट से, ठीक है। आपका जो न्यू डेटाबेस है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना आपका एक न्यू डेटाबेस प्रिपेयर हो जाएगा, वो ऐसे प्रिपेयर होगा गाइस। न्यू डेटाबेस, ये आपका नेम रहा फर्स्ट वाला, इसका नाम क्या था, XYZ, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या स्टोर था गाइस, पहले यहाँ पर स्टोर था सर न्यू डेटा ऑफ XYZ, और उसकी जगह अब क्या स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर चलो ठीक है वो भी हमने मान लिया, लेकिन क्या अब कोई इंसान ऐसा बैठा रहेगा जो पहले XYZ की वैल्यू उठाएगा फिर उसके अंदर पास करेगा, नहीं गाइस। ये जो हमने कोड लिखा है, ठीक है, ये जो मैंने अभी कोड लिखा है ये बहुत बेसिक कोड था, ठीक है, यानी कि और एडवांस हो सकता है। और एडवांस कैसे होगा, मैं क्या करूँगा, एक ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा, ठीक है, उसमें जो ये हमारा ये वाला कॉलम है, इस वाले कॉलम की सारी वैल्यू उठा के, ठीक है, सीधा कोड में पास कर दूंगा। और ऐसा पॉसिबल है गाइस, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है जिसमें मैं सीधा इसकी कॉलम उठाऊंगा, ठीक है। उस चीज़ को गाइस हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल से ये वाला कॉलम उठाया, सिर्फ ये वाला कॉलम जिसमें ये हमारा प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, उसको उठा के मैंने कोड को 1 बाय 1 पास करा, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा, वो हो जाता है डेटा मैनिपुलेशन उसे कहते हैं, ठीक है। और गाइस एक लैंग्वेज मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, R लैंग्वेज मैंने स्टार्ट करी थी जिसका मेन काम ही डेटा मैनिपुलेशन होता है। अगर आपको डेटा मैनिपुलेशन भी सीखना है तो आप वो R वाली लैंग्वेज वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है गाइस। अब जरा पीछे चलते हैं वापस से। तो गाइज मैंने आपको समझाया था ना, स्मॉल कंपनी क्या करेगी, एनक्रिप्शन वाले प्रोसेस में करेगी, उसके बाद न्यू डेटाबेस प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो न्यू डेटाबेस है गाइज, ये क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू है, क्या ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखो, अभी अगर मैं आपको ये वैल्यू सीधा उठा के दे देता हूँ तो क्या आप इस वैल्यू का कुछ कर पाओगे, नहीं कर सकते गाइज। आपको पहले तो यही समझ नहीं आएगा ये वैल्यू क्या है, आप तो बोलेगे इट इज़ जस्ट अ डंप, ठीक है, ये डंप है। लेकिन क्या ये सच में डंप है, क्वेश्चन इज दिस। नहीं गाइज, ये डंप नहीं है, ठीक है, ये वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या इसमें हमने क्या कर दिया, सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर दिया। और ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, क्रिप्टोग्राफी क्या करता है, यही काम तो करता है गाइज। क्रिप्टोग्राफी आपका क्या काम करता है, यही तो, सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहा था वो आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो एन्क्रिप्शन प्रोसेस है इसको हमने सीख लिया, ठीक है। अब गाइज देखो, आज की जो वीडियो थी, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये जो है वो बेसिक कंपनीज़ का ओवरव्यू है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, ठीक है, वो कहीं ज़्यादा एडवांस चीज़ को यूज़ करती हैं, एडवांस मेथड होते हैं इससे भी कहीं ज़्यादा, ठीक है। उन पे भी हम कभी ना कभी बात कर रहे होंगे आगे चल के, ठीक है। इतनी जल्दी वो चीज़ें आएंगी नहीं गाइस। अभी तो आपको सच सच बोलूँ तो एथिकल हैकिंग का वो कहते हैं ना, जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उसके बाद तो गाइस अपने आप में एक पूरी दुनिया है, ठीक है। अभी तो ये खाली एक
जस्ट आपने 2-4 कदम आगे बढ़ाए हैं गाइज़, अभी तो बहुत बड़ा जर्नी है इसकी, ठीक है। लेकिन इस जर्नी में गाइज़ आपका हमें साथ चाहिए, ठीक है, हमें आपका साथ चाहिए और आपको हमारा साथ चाहिए गाइज़। तो इसके लिए क्या करना गाइज़, वीडियो को लाइक तो प्लीज़ यार करना ही करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज़, अभी रात के शायद 1 बज रहे हैं, ठीक है। और शेयर भी करना और साथ ही साथ गाइज़ सब्सक्राइब भी करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइज़, ठीक है। अब गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब वीडियो को करते हैं एंड, ओके बाय।